गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? गुड। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये वर्ड आया कहाँ से, ये जनरेट कहाँ से हुआ। इस वर्ड को दिया था सोक्रेट्स, एक साइंटिस्ट था, एक ग्रीक फिलोसोफर था, जिसने इस वर्ड को जनरेट किया था, इस वर्ड को दिया था। ओके, तो इसको हम फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के नाम से भी सोक्रेट्स को हम जानते हैं। ठीक है, तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसको आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्वालिटी को जानना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या है। तो अब क्वालिटी के लिए क्या है, क्वालिटी मीन्स इट इज मेन डिपेंड ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि क्वालिटी इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमने एक ऐसी क्वालिटी जो डेवलप करनी है हमारे प्रोडक्ट की, जिससे हमारा कस्टमर इजीली सेटिस्फाई हो जाए। हमने ऐसी क्वालिटी मेंटेन करनी है ताकि जिस चीज़ के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें वो फिट हो जाए। ओके, तो अगर हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा? लॉस ऑफ क्वालिटी मीन्स लॉस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। यानी कि अगर हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे और क्या होगा? लॉस ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है उनको नुकसान होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी इससे नुकसान होगा। फिर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच है, एक ऐसा मैनेजमेंट का सिस्टम है जो होल ऑर्गेनाइजेशन को एम्फेसाइज करता है ताकि हम उसकी क्वालिटी को एक ऐसे लेवल तक लेके जाएं जिससे हमारे कस्टमर्स की नीड को और हम उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। उसको बोलते हैं हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो क्या लिखा है इन्होंने, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मॉडर्न अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ क्वालिटी इन मीटिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स। मीन्स हमने ऐसी क्वालिटी को मेंटेन करना है जिससे हम हमारे कस्टमर्स की नीड और एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। ठीक है, फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेस द नीड फॉर द होल कंपनी टू मैनेज क्वालिटी एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड इंटरेक्शन विद द कस्टमर। ओके, फिर आ जाते हैं हम इसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे काम कर रहा है? फोकस ऑन द कस्टमर। ये इसका सिर्फ एक ही फोकस होता है, कस्टमर पे। हम कैसे हमारी ऐसी क्वालिटी लेके आए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मकसद है हम कैसे कस्टमर को अपनी तरफ केंद्रित कर सकें जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल उसकी हो सके। फिर जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट इनका काम आता है वो आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब हमने एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना है, हमने ऐसा नहीं है कि एक बार कोई प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है बिक रहा है। नो, हमारा सबसे मेन मकसद होना चाहिए हम कैसे हमारे प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाते जाएं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बना दिया वो बरसों से वही चीज़ चलती आ रही है। ठीक है, हमने क्वालिटी वैसी रखनी है बट वी हैव टू इम्प्रूव मोर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होते जाना है। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट इनका एक सबसे बड़ा मकसद होता है। फिर आता है इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़। जितने भी हम, ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँगा कि मैं अकेला क्वालिटी मेंटेन कर सकता हूँ या कोई, आप मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 150 जने काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ऐसा नहीं होगा कि दो जनों के काम करने से क्वालिटी मेंटेन रहेगी। नो, जब तक सारे बंदे नहीं चाहेंगे, जब तक सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे मिलके काम नहीं करेंगे, वो सारे इकट्ठे नहीं क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर एक बंदे को अपना काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्वालिटी मेंटेन होगी। और यही एक मकसद है टोटल क्वालिटी
मैनेजमेंट का। फिर आ जाता है मेज़र एक्यूरेटली। अगर मान लो आप किसी की मेडिसिन बना रहे हो या कोई भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्वियसली उसकी वेइंग वगैरह करनी ज़रूरी होगी। कहीं ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 10 ग्राम उसके अंदर मैंने ड्रग डालनी है तो मैं क्या करूँगा, अंदाजे से डाल रहा हूँ, चम्मच भर के डाल रहा हूँ। नो, वी हैव टू मेज़र इट एक्यूरेटली। ओके, अगर हम एक्यूरेटली वे करेंगे, हम एक्यूरेटली मेज़र करेंगे तो भी हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अब आपको पता है कि हमें अगर कंटिन्यूसली क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम कंटिन्यूसली इस पे वर्क, R&D डिपार्टमेंट अगर इस पे कंटिन्यूसली वर्क नहीं करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इनका इन 5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ओके, नाउ इसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। TQM कैन आल्सो बी डिफाइंड एज। ठीक है, अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इन्होंने तीनों वर्ड्स को अलग अलग करके डिफाइन किया है। टोटल मीन्स एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड। वही मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने ऐसा नहीं करना है कि अगर 150 बंदों में से 2 बंदे, 3 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे वो अपने एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं, बाकी सारे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकेंगे? नो, हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक सारे बंदे इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में टोटल का मतलब है जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सारों की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ओके, अब आ जाती है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है, हमने आपको पता है क्वालिटी हमने पहले पढ़ चुके। क्वालिटी मीन्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड। ओके, अब इन्होंने जो क्वालिटी है इसको 3 पर्सपेक्टिव्स पे फोकस किया है। फर्स्ट है इन्होंने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलाइंड विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स क्वालिटी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। फिर आ जाते क्वालिटी और अमाउंट ऑफ रिटर्न्स टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स नीड। हमने ऐसी क्वालिटी मेंटेन करनी है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिले, ताकि ऐसा नहीं है कि किसी ने हमारे शेयर होल्डर्स खरीद लिए और हमारी कंपनी ने क्या क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया हुआ, और क्या होगा, उससे क्या होगा, लगातार हमारे शेयर्स गिरते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या मार्केट के अंदर कि उनको लगेगा, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको लगेगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, हमें स्टेबल करने के लिए हमें क्वालिटी को मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। फिर आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन इंटरनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसा भी करना है कि जो भी हमारी क्वालिटी है हमने उसको इस तरीके से मेंटेन करना है ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट है हमने उसको भी कंट्रोल करके मेंटेन करके रख। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट का काम क्या है, जो भी हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनका एक ही मकसद है, जितनी भी टोटल वर्ड और क्वालिटी इन दोनों को मेंटेन करना, इन दोनों को मैनेज करना। अब इनका मेन काम क्या रह जाता है, इनका मेन गोल जो इनका एम है वो क्या रह जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अफेक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। वही चीज़ मैंने आपको बताई, अफेक्टिव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मीन्स हर एक एम्प्लॉय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमने एक और इनका काम क्या है कि कुछ एक ऐसे फैसले होते हैं वो सही समय पे लेने पे ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होता है। ठीक है, तो डूइंग थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम। ओके, फिर है एलिमिनेटिंग द वेस्ट एंड डिफेक्ट्स, जो भी हमारे एरर्स वगैरह आते हैं हम उनको ख़त्म करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इन
तीनों वर्ड्स को मिला के हम एक डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट मैनेजमेंट अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू ऑफ द क्वालिटी एंड फोकस ऑन प्रिवेंशन रेदर देन द इंस्पेक्शन। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को ये सब? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस से। अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है? क्वालिटी कल्चर मीन्स प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एरर, वेस्ट, रीवर्क। सो द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। अब इनकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या इनकी महत्वता है? अब जो भी हमारे पास क्वालिटी का कल्चर है, उनका मेन काम क्या है कि जो भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते समय जो भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी वेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इनको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, और रीवर्क जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्या रीवर्क, क्या इसमें रीवर्क का मतलब क्या है कि मैंने मान लो कोई काम किया, ठीक है, उसमें मान लो थोड़ा सा गलती होगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग से दोबारा करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, इससे क्या है कि बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एक रीवर्क के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है कंपनी को। इसलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है कि हमने एरर को ख़त्म करना है, जो वेस्ट आ रहा है उसको ख़त्म करना है, और जो रीवर्क की प्रॉब्लम आ रही है हमने उसको भी ख़त्म करना है। फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू बिजनेस। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कीप्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिव एंड प्रोडक्टिव। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई माल ही नहीं खरीदेगा मार्केट में। हमें क्या, अगर अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे तो कंपनी का नाम होगा, कंपनी का नाम होगा तो हम बाकी कंपनियों के साथ टक्कर ले पाएंगे, जिससे हमारी कंपनी कॉम्पिटिटिव बनेगी और प्रोडक्टिव बनेगी। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली फोकस ऑन क्वालिटी बट आल्सो ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटीज़। अब उनका एक मकसद नहीं रह जाता कि मैंने के लिए क्वालिटी मेंटेन करनी है। उनका मेन मकसद ये भी है कि मैं इसके प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास कोई ऐसी मशीन है, वो 1 घंटे के अंदर 5000 टैबलेट्स बनाती है। ठीक है, आपने रोटिंग मशीन्स का नाम सुना होगा, बहुत सारी आती है। ठीक है, टैबलेट प्रेसिंग मशीन। ठीक है, अब वो एक ऐसी मशीन है जो 1 घंटे के अंदर 5000 टैबलेट्स या 3000 टैबलेट्स वो तैयार कर रही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मेरी जो नीड्स है मार्केट के अंदर, मेरी जो प्रोडक्ट की नीड है वो बहुत ज़्यादा है, मैं उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में दे रहा हूँ, पर उसके लिए क्या है, मेरे को कंटिन्यूसली ऐसी इम्प्रूवमेंट करनी है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो भी हमारे जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको इस पे काम करना होगा कि 3000 टैबलेट्स 5000 टैबलेट्स मैं 1 घंटे में बना रहा हूँ, तो मेरे को उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा कि मैं 5000 के बजाय 10,000 टैबलेट्स बना सकूं, जिससे मैं कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सकूं। नो डाउट मैं क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं, पर मैं उस तरीके से काम कर सकूं ताकि मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। ओके, फिर अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है? इट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे इट ऑपरेट्स। Okay, performance is achieved by planning, the involvement of the people in improving the process. ठीक है, all these can be implemented by an effective leadership, communication and commitment. ठीक है, हम सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस करेंगे, इसका फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। अब हमारा सबसे जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है परफॉर्मेंस पे। हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। ओके, सबसे पहला काम आता है प्लानिंग। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, उस समय आप सबसे पहले घूमने से पहले क्या करते हो? प्लानिंग करते हो।
पर ऐसी क्या है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ भी करने के लिए, कोई भी कदम उठाने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है प्लानिंग का। प्लानिंग करने के बाद हम एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जिससे क्या है कि हम अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जो हमने प्लानिंग की थी। हमने प्लान कर लिया, इन्वायरमेंट तैयार कर लिया, उसका कल्चर तैयार कर लिया, फिर हम उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हम जो भी पीपल्स हैं, यानी कि जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैं एक तरह से उनको क्वालिटी मेंटेन के लिए उनको मैं मोटिवेट करूँगा ताकि वो हमारी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। उसके बाद मैं कम्युनिकेशन साधूंगा। मान लो मैंने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद मेरे को एक कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। कभी आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट है, उन्होंने लिखा है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है या कुछ भी है तो आप हमें इस पे मेल कीजिए, हमें इस पे क्या नाम है, इस एड्रेस पे हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें इस पे मेल कीजिए। अगर कस्टमर अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? कस्टमर प्रॉब्लम्स को बताएगा, हमारे पास वो प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि हम कस्टमर के बारे में जान सकेंगे, कस्टमर आज मार्केट में क्या चाहता है। ओके, फिर आ जाती है जो कस्टमर चाहता था, हमने उसको कमिटमेंट करेंगे, जो आप चाहते थे वो हम पूरा करके दे रहे हैं। फिर ऐसे ही वो कंटिन्यूसली प्लानिंग पे आ जाते हैं, फिर वो एक साइकिल चलता रहता है जिससे हमारी परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। ओके, फिर आ जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से की कंसेप्ट रहते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सिस्टमिक अप्रोच। अब सिस्टमिक अप्रोच क्या है? ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जिस पे वो अच्छे से दिल लगा के काम कर सके। कहीं ऐसा नहीं है कि वो काम करने का उसका दिल ही नहीं है, वो मरे जा रहा है, काम का नाम है करना नहीं चाहता, वो अपने दिल से काम नहीं करना चाहता। वो दिल से काम नहीं करना चाहेगा तो हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन्स इंटीग्रेट करके रखना, सारों को संजो के रखना, सारों को एक साथ, ठीक है, वर्क टुगेदर का एक जो पार्ट है हमें वो उनको पढ़ाना है ताकि हमें मिल के एक दूसरे के साथ काम करना है। अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो हम क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते। ओके, फिर आ जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया, कंटिन्यूसली हमने इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने क्या है, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करना है जिससे हम उनके साथ, कस्टमर्स के साथ भी अफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रख सकें, प्लस हम हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके साथ भी अफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी मैनेजर्स हैं उनके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इतना गैप ना हो कि वो अपनी प्रॉब्लम ही ना रख सके। वो अगर अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाएगा तो हम अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाती है ट्रेनिंग। हमने एक ऐसा काम करना है जिससे, मान लो मैंने कोई भी एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद मैंने 2-3 एम्प्लॉयज़ को रखा, मैंने उसको कहा चलो भी काम स्टार्ट करो। अब उसको पता ही नहीं है क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी हो, क्या पता वो फ्रेशर है या कौन सी कंपनी में काम करके आए, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना। तो हर एक इंडस्ट्री का खुद का फ्रेमवर्क होता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करवाना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग से हम उनको ट्रेन करेंगे, फिर हम उनसे काम इफेक्टिवली ले सकेंगे। फिर आ जाता है प्रोसेस थिंकिंग, फिर आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वही कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है। फिर आता है टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, फिर आ जाता है टीम वर्क एंड क्वालिटी चेन। ठीक है, ये सारे के सारे की कंसेप्ट रहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ओके, क्लियर है ये सब। फिर हम आगे चलते हैं की प्रिंसिपल। अब की प्रिंसिपल क्या है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उनका एक जो सक्सेस का एक जो की है वो क्या है, सबसे पहले है क्वालिटी ओरिएंटेड मैनेजमेंट। ठीक है, सेटिस्फाई द कस्टमर, सेटिस्फाई द सप्लायर और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
ठीक है। तो अब हम ये की प्रिंसिपल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास क्वालिटी ओरिएंटेड। क्वालिटी ओरिएंटेड में क्या है, मैनेजमेंट को जितने भी हमारा एंटायर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमने उनको मोटिवेट करना है, हमने उनको इंस्पायर करने हैं ताकि हम उस क्वालिटी को मेंटेन करें। ओके, हमने एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मेथड को अपनाना है जिससे जो भी हमारा एंटायर वर्क फोर्स है वो हमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में या अपनी जो वो काम करने का हर मान लो मैं मैनेजर हूँ, मैं अब कोई काम करना चाह रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है अगर वही हमें बता सकता है ना हम इस काम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है, वो मेरे से बात ही नहीं कर पा रहा है, वो अपने दिल की बात ही नहीं बता पा रहा है, तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूँगा। मैंने एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन करना है, बनाना है ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बता सके और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। द मिशन एंड विजन शुड बैलेंस द नीड ऑफ द कंपनी। टॉप मैनेजमेंट शुड एक्ट एज मेन ड्राइवर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट एंश्योर इट्स सक्सेस। अब मान लो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उनको एक ड्राइवर की तरह काम करना चाहिए जो सारों को एक बस में बिठा के लेके जा रहा है और सारों को एक ही रास्ते में, एक अच्छी क्वालिटी के रास्ते में वो लेके जा रहा है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास सेटिस्फाई द कस्टमर। अब हम किसी कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अब उसके लिए सेटिस्फेक्शन क्या है, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ टोटल एक्सपीरियंस विद ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब जो टोटल द रिसर्च गिव्स द 10 डोमेन्स ऑफ द सेटिस्फेक्शन इंक्लूड्स। अब कौन कौन से जो सेटिस्फेक्शन के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट आ जाता है क्वालिटी, फिर आ जाता है वैल्यू, फिर आ जाता है टाइमलाइंस, फिर आ जाता है एफिशिएंसी, फिर आता है ईज ऑफ असेस, फिर आ जाता है इन्वायरमेंट, इंटर डिपार्टमेंटल टीम वर्क, फिर आ जाता है कमिटमेंट टू द कस्टमर एंड इनोवेशन। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। ओके, फिर आ जाता है सेटिस्फाई द सप्लायर। अब हम सप्लायर को, जो सप्लायर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल सप्लायर, एक होता है इंटरनल सप्लायर। एक्सटर्नल सप्लायर जिससे हम बाहर से सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सप्लायर। ठीक है, जो हमारे अंदर के जो सप्लायर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल सप्लायर्स। एक्सटर्नल सप्लायर्स कौन से होते हैं, कंपनी ने ऐसे सप्लायर्स को चुनना है। ठीक है, ऐसे क्या नाम है, एक्सटर्नल सप्लायर से हमने काम लेना है। ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, हमने उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई मेरे को ऐसा काम चाहिए, वो हम उनको रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करके देंगे, हम उनको फेयरली उनका पैसा उनको पे करेंगे। ओके, फिर आ जाता है इंटरनल सप्लायर। इंटरनल सप्लायर क्या है, वो एक ऐसे वर्कर्स होते हैं, उनको हमने खुश रखना है। ठीक है, हमने उनको एक प्रोडक्टिव टास्क देने हैं। ठीक है, जिससे हम अपना काम पूरा ले सकें। ओके, और उन्हें हम साथ साथ उनको हमने प्रेस करते जाना है और उनको एक अच्छी सैलरी देते जाना है जिससे हम अपने सप्लायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपको पता है इम्प्रूवमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हम जिसको इम्प्रूव और ना कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। ओके, तो जापानीज लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं काइजेन। ठीक है, अब जो काइजेन है ये क्या है, रिक्वायर्स दैट कंपनी कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू बी बेटर थ्रू लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, नाउ लेट्स लुक at two approaches that can help companies with continuously improvement, the plan to study act and benchmarking। अब ये क्या कह रहा है कि जो कंपनीज हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्लान टू स्टडी एक्ट, दूसरा है बेंच मार्किंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लान टू स्टडी एक्ट। अब प्लान टू स्टडी एक्ट क्या है बच्चे, अब कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने क्या करना है, पहले कोई प्लान करूँगा। मान लो मैंने कोई काम करना है तो मैं सबसे पहले उसको प्लान करूँगा।
प्लान करने के बाद उसको करूँगा, करने के बाद फिर उस पर मैं स्टडी करूँगा। भी मैंने जो काम प्लान किया था वो मैंने किया, अब उसको स्टडी किया कि मैंने जो मेरे रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर स्टडी करने के बाद फिर मैं उसको उस पर एक्ट करूँगा कि उसको फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बताऊँगा कि ये काम ऐसे करने से और बेटर किया जा सकता है और अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, फिर वही चीज़ें अब इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लान, व्हाट इज़ प्लान? ठीक है, मैनेजर्स मस्ट evaluate द करंट प्रोसेस एंड मेक प्लान बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स दे फाइंड। ओके, जो उनको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं उनको इवेलुएट करेंगे और उसके लिए प्लान तैयार करेंगे। फिर आ जाते हैं डू, यानी कि इम्प्लीमेंट द प्लान, मतलब मैंने जो प्लान किया था वो उसका इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मैनेजर शुड डॉक्यूमेंट ऑल चेंजेस मेड एंड कलेक्ट डाटा फॉर इवैल्यूएशन। वो करते समय पे हर एक तरह का डाटा कलेक्ट करेगा कि मैंने ये किया था, ये किया था। फिर वो पुराने डाटा से मैच करता है, यानी कि फिर आ जाता है स्टडी। वो पुराने डाटा से मैच करता है कि मैंने ये इसमें किया था, अगली बार मैंने ये थोड़ा सा चेंज किया तो ये नई चीज़ बन के आई। ठीक है, फिर वो एक्ट करेंगे, फिर वो रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे जिससे उनको बेटर रिजल्ट मिला। ओके, फिर आ जाते हैं हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फर्स्ट है कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है भी हाँ, अगर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली अच्छा ही पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। फिर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है उससे वो भी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन इन प्रोडक्ट कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, एम्प्लॉय मोटिफिकेशन, टीम स्पिरिट, और दूसरा आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन एटीट्यूड। ओके, तो ये सब जो पॉइंट जो बेनिफिट्स हैं ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, और इसी से ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर तो कंप्लीट नहीं है, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास अभी जो फिलोसफीज़ हैं जो वो भी इसमें पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक 1-2 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके।